हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज पीसीएस। जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम का हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोज में हमने ऑलरेडी एफएम वेव से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। आज एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं एफएम वेव से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन गिवन है पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एफएम वेव इज रिप्रेजेंट बाई अपने को गिवन है एफ वी इज इक्वल्स टू 12 cos 6 into 10⁸ t प्लस 5 sin 1250 t। ये अपने को इक्वेशन गिवन है एफएम वेव का। एंड फाइंड क्या करना है अपने को, कैलकुलेट करना है अपने को कैरियर फ्रीक्वेंसी यानी एफसी फाइंड करना है। सेकंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी एफएम फाइंड करना है। देन मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स मतलब बीटा फाइंड करना है अपने को। देन मैक्सिमम डेविएशन मतलब डेल एफ फाइंड करना है। देन पावर फाइंड करना है। आई होप समझ में आया होगा आपको फाइंड क्या करना है। देन सबसे पहले अपने क्या रूल होता है, पहले गिवन है वो लिख लेते हैं। वीई इज इक्वल्स टू 12 cos 6 into 10⁸ प्लस 5 sin 1250 t। ये गिवन है अपने को। देन सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है अपना कि एफएम वेव का जनरल इक्वेशन लिखना। जनरल इक्वेशन ऑफ एफएम वेव। एफएम वेव का जनरल इक्वेशन क्या होता है, वी वोल्टेज इक्वल्स टू EC इंटू cos ओमेगा सी टी प्लस बीटा इंटू साइन ओमेगा एम टी। आई होप ये आपको पता होगा कैसे लिखना होता है। ये अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने होते हैं इक्वेशन में। cos है तो यहाँ पे cos लिया हमने। यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसके लिए होता है, ओमेगा सी क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव। देन यहाँ पे क्या होता है, ओमेगा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कैरियर वेव। आई होप इतना आप समझ में आएगा। देन कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने में क्या वैल्यू मिल रहा है, बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करके देख लेते हैं क्या है। कंपेयर करने पे EC इज इक्वल टू क्या फाइंड हो रहा है 12, और EC क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, वोल्ट में लिखते हैं। EC इज इक्वल टू 12 वोल्ट गिवन है। देन ओमेगा सी क्या आएगा, ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा हमारा 6 into 10⁸ t। सॉरी टी नहीं आएगा, टी के साथ में जो मल्टीप्लाई वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा सी। यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, सिमिलरली बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है अपने यहाँ पे, बीटा इज इक्वल टू 5 कंपेयर करने पे। देन नेक्स्ट क्या अपना ओमेगा एम क्या अपना 1250 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा रेडियन पर सेकंड यूनिट होता है। ठीक है, अभी ओमेगा सी क्या होता है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। देन क्या होता है, बीटा क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। देन ओमेगा एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देन अब सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या अपना कैरियर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, एफसी। एंड आपको पता होना चाहिए ओमेगा एंड एफ फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। देन यहाँ से एफ का वैल्यू क्या बनता है, एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। ये अपना रिलेशन होता है ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी के अंदर। ठीक है, देन अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। एफसी फाइंड करना तो क्या देगा, ओमेगा सी अपॉन 2π। ओमेगा सी का अपने वैल्यू फाइंड कर लिया हमने ऑलरेडी इक्वेशन कंपेयर करके। तो ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या आया था अपना 6 इंटू एफसी इज इक्वल टू 6 into 10⁸ डिवाइड बाई 2π। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। देन अब इसको कैल्शियम में आप सोल्व करेंगे। कैल्शियम में सोल्व करने पे क्या वैल्यू बन रहा है अपने पास 9549। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 2965.86। ठीक है, ये क्या है अपना पॉइंट के, इसको रेशनलाइज करके या इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, 95.49 10⁶ किया। देन 10⁶ को क्या लिख सकते हैं, मेगा और 9 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी आ गई। सेकंड क्या अपने पास, सेकंड फाइंड करना है अपने को मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। यस, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा एम अपॉन
2 पाई, ये फॉर्मूला लिख दिया। देन वैल्यू पुटअप करते हैं, एफ एम इज इक्वल्स टू ओमेगा एम। ओमेगा एम क्या है तो अपना 1250 डिवाइड बाई 2 पाई। अब इसको कैल्शियम में सोल्व करेंगे, कैल्शियम में सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 198.94 हर्ट्ज। यूनिट लिखना आपको कंपल्सरी है, यूनिट ने लिखा तो आपके मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। देन थर्ड पॉइंट क्या अपने पास, थर्ड पॉइंट फाइंड करना है अपने को मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू क्या फाइंड किया था हमारा 5 आया था हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। आई होप इतना आपको समझ में आएगा। देन नेक्स्ट क्या अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट क्या फाइंड करने के लिए बोला है, नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम डेविएशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। मैक्सिमम डेविएशन क्या होता है, डेल एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल एफ इज इक्वल्स टू बीटा इंटू एफ एम, बीटा इंटू एफ एम मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोल सकते हैं, मैक्सिमम डेविएशन भी सेम होता है। 5 इंटू एफ एम का वैल्यू क्या था अपने पास 198.94। देन इसको सॉल्व किया तो डेल एफ इज इक्वल टू क्या फाइंड हुआ, डेल एफ इज इक्वल टू कैल्शियम में आप सॉल्व करेंगे क्या बनेगा 994.7 हर्ट्ज। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। डेल एफ कैसे फाइंड किया हमने, ठीक है, डेल एफ फाइंड कर लिया हमने। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, फिफ्थ पॉइंट फाइंड करना है पावर, डिसिपेट पावर, पावर डिसिपेट फ्रॉम रजिस्टर का वैल्यू गिवन है आर इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने को, रेजिस्टेंस गिवन है अपने को 1052 हर्ट्ज ओम, रजिस्टर का वैल्यू गिवन है। देन पावर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू EC अपॉन √2 होल स्क्वायर अपॉन आर, ये होता है पावर का फॉर्मूला। EC का वैल्यू क्या है अपने पास, EC का वैल्यू अपने कंपेयर करने पे वैल्यू फाइंड किया था, क्या है था 12 अपॉन √2 टेस्ट पावर 2 अपॉन आर, आर कितना है 1052। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने में क्या वैल्यू बन रहा है, कैल्शियम में 0.0684, क्या है यूनिट क्या था वोट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। पांचों पॉइंट जो हमें फाइंड करने थे हमने फाइंड कर लिए। इसमें किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सिमिलर टाइप की वीडियोज आपको चैनल पे मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, आप वहां से देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।